क्या खूब कहा है किसी ने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, वो भी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इससे पहले हमने कल 8 नंबर चैप्टर पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था हमने ईश्वर से अनुराग। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 6 से हम लोग 7 में आ गए। चैप्टर अलग अलग है, लेकिन हिस्ट्री जो है एक ही कहानी से निकला हुआ मोर है, ठीक है ना। हिस्ट्री का चैप्टर सिर्फ अलग है, आप लोग ये मत समझे कि अलग अलग चैप्टर में बताया गया। चैप्टर अलग अलग में बताया गया है, लेकिन कहानी एक ही है। एक छोटी सी कहानी से हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, बस थोड़ा गौर कीजिएगा उस कहानी पे, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है और समझा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। आप सबको पता है कि आज हम लोग 9वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक 10वां नंबर चैप्टर और आएगी, उसके बाद ये हमारा क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगा। हम चले आएंगे क्लास 8 में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को मॉडर्न पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा इसकी फीडबैक के बारे में देख लेते हैं, इसकी बैक इसकी थोड़ी सी बैक की कहानियां हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लो कि एक रेखा, सीधी रेखा हमने खींच दिया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है हमें, जो करना है वो अपना देखिए, अपने हिसाब से आप काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। हमने सीधी रेखा एक खींच दी। हमने देखा कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। 20 लाख साल पहले हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने 6 क्लास में ही पढ़ ली थी। और इस पाषाण काल को हमने क्या किया था, 3 भागों में तोड़ दिया था। यही ना कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं लघु पाषाण काल, ठीक है ना। इससे चलो इसके बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया पूरी तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 47,000 साल पहले, ठीक है ना। तो इसमें जब हम आए तो हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, जो कि हमने क्लास 6 में ही पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ आए तो ये पढ़े कि हम 15,000 से पहले, 1500 से लेके 1,000 तक, ठीक है ना। 1500 से लेके 1,000 तक बीसी में हमने क्या पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा। यही पढ़ा ना, आप लोग को याद भी होगा। उसके बाद हमने देखा क्या कि 3,000, ठीक है ना, 3,000 बीसी में क्या पढ़ा हमने, महापाषाण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम आए थोड़ा सा आगे चल के 2500 में आए। 2500 में जो ही हम प्रवेश किए उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, जनपद के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ लिया है सब कुछ, जो पढ़ लिया उसी के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग 300 बीसी में आ गए, ठीक है ना। 300 बीसी में आया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या हुआ, क्लास 6 कंप्लीट हुआ। किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, बस हम यही आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या हुआ, क्लास 6 कंप्लीट हो गया। फिर जो ही आई 750 से लेकर 1750 की बारी, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किस चीज में कर लिया, 7th क्लास की हिस्ट्री में, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का नाम दिया, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो पुराना पीछे वाला जो था, कहाँ से 750 से पहले वाला, उस सबको हम लोग क्या कहे कि हाँ ये क्या है, प्राचीन काल का है, ठीक है ना। उसके बाद मध्यकाल का हम लोगों ने 750 से 1750 के बीच का कहा। उसके बाद जब 1750 से लेके 1947 तक का हम पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आधुनिक इतिहास। इतनी तो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि अभी तक हमने क्या किया है, जो ये है मतलब 6 क्लास का पूरा कंप्लीट हमने कंप्लीट कर दिया। उसी को जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जो लेवल हमारा बढ़ेगा, जैसे 10th में हुआ, 11th में हुआ, 12th में हुआ, बस इसी का हम लोग क्या विस्तारित रूप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई अलग से नहीं आएगा, बस इसी चीज का जो हम लोगों ने अभी बेसिक पढ़ा है उसी का विस्तारित रूप पढ़ेंगे। और क्लास 7 में हम लोग कंप्लीट करने ही वाले हैं, बस कल तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है और उसी का कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। जब तक आप लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे देखिए आप लोग कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना समझ लो, जब तक आप लाइन बाय लाइन से नहीं गुजरेंगे, आपसे पीटी की क्वेश्चन नहीं होने वाली है। तो हमें लाइन बाय लाइन से भी गुजरना है और पीटी की क्वेश्चन भी सही करना है और क्या कहते हैं, कंसेप्ट भी समझना है। तो जिन बच्चों को लाइन बाय लाइन से गुजरना है,
पीटी का कॉन्सेप्ट समझना है और साथ में क्या कहते हैं अपनी तैयारी को एकदम बिल्ड तरीके से बूस्ट करना है, तो एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी की श्रृंखला, वो भी लाइन बाय लाइन, ये आप लोगों के लिए वरदान साबित है, ठीक है ना। और सबको ये पहले बता दे कि एक कहावत है कि जब श्री रामचंद्र ने क्या किया था कि समुद्र लांघने के लिए गए थे, समुद्र के पास चले गए, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे जाए लंका के उस पार, क्या करें। एक मोड़ ऐसा ही आएगा जब आप लोग बीच में खड़े हो जाओगे, सोचोगे हम क्या करें, अब तैयारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या कहा था लक्ष्मण ने, यही ना कि अब कैसे, कोई कोई नदी किसी को रास्ता देता है क्या। तो एक छोटी सी सेंटेंस जो कि आप लोगों को मतलब क्या कर सकती है, एकदम माइंड को मोड़ सकती है, वो क्या था कि जिसके ऊपर जिसका सत्य स्नेह होता है, मतलब मान लीजिए जैसे आप अपने तैयारी के लिए एकदम सत्य स्नेह से तैयारी कर रहे हैं, तो वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। इसका संस्कृत था कि जा पर जे के सत्य स्नेह हो, सोवर मिलहि न कछु संदेह, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक रेशनल वे में एक अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने ऊपर विश्वास करिए और जरूर होगा, ठीक है ना। तो चलिए, हो गई इधर उधर की बातें, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है ना। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को हम ये बता दें कि इससे पहले क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 में हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज 9th नंबर चैप्टर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फीडबैक जान लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो कल हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से दक्षिण भारत में अलवार और नैनारों की उदय हुई थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इतना तो आप लोग को याद ही होगा अच्छी तरीके से, जो दक्षिण भारत थी वहाँ पे किस तरीके से